की राह है। दी, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको इस वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए दी। हे भगवान, अंजलि को सब सच बता दूं क्या? अपनी बहन से ऐसे झूठ बोलना, सच बोल दूं तो क्या पता इसकी कोई मदद ही मिल जाए। दिमाग तो तेज है ही इसका। दी, कहाँ खो गए? अंजलि देख, बात यह है ना कि गिन्नी। प्रिया भाभी, आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। क्या बात है गिन्नी, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है सब ठीक है ना? भाभी, मुझे मेरे शादी के लिए ज्वेलरी क्या पहनूं समझ ही नहीं आ रहा। आप ही चल के बता दो कौन सी ज्वेलरी मैच करेगी। अरे गिन्नी, वो तो मेरा डिपार्टमेंट है ना। वो क्या है ना, इसमें दी का ज्यादा दिमाग नहीं चलता। मैं सब कुछ परफेक्टली मैच करके दूंगी तुम्हें। चलो। नहीं नहीं, मुझे प्रिया भाभी से ही करवाना है। आप मेरे साथ चलिए ना भाभी। अंजलि सुनना। कोई नहीं दी, अगर गिन्नी को आपसे ही करवाना है तो इट्स ओके ना। आप जाओ, उसकी हेल्प करो, मैं किचन संभाल लूंगी। आती हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ दी गिन्नी को लेकर चली गई, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले कुछ और ही करना है। भाभी, आप अंजलि भाभी को आज मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बता ही देती, अगर मैं ना आती। प्लीज भाभी, अभी किसी से मत बताइए। मतलब पता है वो आपकी बहन है, आपको उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन प्लीज भाभी, जब तक मेरी निहार से बात नहीं हो जाती किसी से कुछ भी मत बताइए। भाभी प्लीज। कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा कमरा है। देखो तो सही, गमला भी है, ये बिस्तर। आए आए, कितना मुलायम, बैठ के देखती हूँ। मजा ही आ गया। इन दोनों लड़कियों ने क्या हाथ मारा है? वैसे राम जी, तेरी डॉली के लिए भी कोई राजकुमार ला दो। कोई इसी घर का होता, कोई शिखावती होता। वैसे राम जी, इस घर में भी एक दो कुंवारे लड़के तो हैं, उसी में से एक डॉली को दिला दो। अरे उसकी जिंदगी में पैसों का फूल खिला दो। खिल गया, खिल गया, लगता है राजकुमार मिल गया। I'll call you later. जी बोलिए। अब बोलना क्या है, अब तो देखना है। क्या? नहीं, अब मेरा मतलब है हाल चाल। कैसे हो बेटा? पता है तुम्हें देख के ना मुझे ना कुछ कुछ होता है। What? मेरा मतलब है बहुत अच्छा लगता है। एकदम माँ वाली फीलिंग आती है, माँ वाली। पर मुझे आपको देख के बिल्कुल बेटे वाली फीलिंग नहीं आती। ओह गॉड, ये तो पीछे ही पड़ गई है। अरे रुको रुको बेटा, ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। ऐसे तुम्हारी हाइट कितनी होगी? अब ये शोले शोले कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये एप्पल्स आग तो होंगे ना? हा? क्यों? क्योंकि इन्हें हर जगह अपना उल्लू सीधा करना आता है। अरे मोक्ष बेटा, इसकी बात मत सुनो। अरे इसे तो मजाक करने की आदत है, हमेशा मामी से मजाक करती रहती है, छेड़ती रहती है। मोक्ष बेटा चल। देखा, सारा किस्सा खराब कर दिया। अरे मैं उससे बात कर रही थी, तू बीच में आ गई थी, वो चला गया। हमेशा बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? बड़े घर में आए हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं आपकी ये नई नई बड़ी बड़ी बालियां, ये चमकीले कंगन, ये जेवर, ये तेवर कहाँ से आए? हाँ, वैसे आई नो कहाँ से आए। कितने पैसे दिए? रुद्र जीजू ने दी को अपने साथ जाने के लिए कितने पैसे दिए आपको? ये दोनों बहनें
बड़े घर में शादी करके चली गई। अरे वो प्रिया जैसी भी थी, घर का सारा काम तो करती थी, लेकिन अब वो वहाँ पे ऐश कर रही है और यहाँ मामी कोलू के बैल की तरह सारा काम कर रही है। बेचारी मामी अकेले क्या क्या काम करेगी। जमाई बाबू का फोन। हेलो जमाई बाबू, आपका फोन आया, बाहर आई। बताइए कैसे याद किया? मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाले हैं, आइए और प्रिया को ले जाइए। क्या आपने प्रिया को छोड़ दिया, शादी तोड़ दिया? ऐसे कैसे? देखिए जमाई बाबू, प्रिया ने जो भी किया होगा उसे माफ कर दीजिए प्लीज। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन प्रिया प्रेग्नेंट है। देखिए, माइंड माय वर्ड्स, उसका ध्यान रखिएगा और देखिएगा उसकी खातिरदारी में कोई कमी ना है। समझ गई। जब लड़की पहली बार माँ बनती है तो मायके आती है। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं अभी आती हूँ। प्रिया को घर लाने के बाद भी 5 लाख रुपए मिल गए। तो जो इतने बड़े घर के बच्चे को इस घर में पैदा करवाऊंगी और प्रिया के जम के खातिरदारी करूंगी तो 5 लाख तो क्या 50 लाख रुपए रुद्र से ऐठ लूंगी। भाई वाह। प्रिया इस घर में आएगी, दामाद जी पैसे लुटाएंगे और मामी पैसे वाली बन जाएगी। अंजलि बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है? अरे रुद्र मेरा दामाद है, उससे पैसे थोड़ी ना लूंगी। ये जो गहने हैं ना, मेरे मायके से आए हैं। हाँ, बिल्कुल पता है मुझे आपके मायके से कौन आता है, क्या आता है। आप दी को ले जाने आई हुई है ना, खरीदी हुई मामी। ओके, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से उन्हें ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर दी को एक खरोच भी आई ना तो खरोच देने वाले इंसान को जख्म बना के रख दूंगी मैं, और उसके जख्म पर इतना नमक छिड़कूंगी कि उस नमक की जलन से वो जल जाएगा। समझ गई ना मामी? अगर दी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, मैं पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाऊंगी। हाँ, सीसीटीवी लगाओ, डिश एंटीना लगाओ, लेकिन ये भी मान लो कि मामी बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। हाँ, बदल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मैं बहुत कुछ बदल दूंगी। खैर मामी, आप ये सब छोड़िए और यहाँ बैठिए और इस मखमली बिस्तर का आनंद लीजिए। मतलब मामी, एक रात की, वो रात भी इतनी महंगी वाली। देखो मामी, ये है शेखावत परिवार की खातिरदारी। आप भी जी लो ये अमीरों वाली जिंदगी, सिर्फ एक रात के लिए। उसके बाद चुपचाप यहाँ से कट लेना। और हाँ, आ जाइए नीचे खाना ठूसने। दी, आई एम सॉरी, मुझे सबने कहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखती। आप गिन्नी की शादी के लिए कितनी एक्साइटेड हो, जब देखो तब कोई ना कोई काम करते रहते हो। नहीं दी, मैं आपको इतने काम नहीं करने दूंगी, फिर चाहे आप मम्मी के साथ ही क्यों ना चली जाएं। आपको वहाँ एटलीस्ट थोड़ा आराम तो मिलेगा, और इसी बहाने मैं हिंदू माँ से अपना काम भी करवा लूँगी, जो आप तो पक्का कभी नहीं होने दोगे। ऐसा खा रही है जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं इसने, बुक्कड़ कहेगी। अंजलि, पानी। कौन से मामी, 4 दिन का खाना एक दिन में नहीं ठूसना है। खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिरके वाला प्याज भी डाला तो मजा ही आ जाता है खाने में ना। मैं अभी लाती हूँ। नहीं प्रिया, तुम यहीं बैठो, यहाँ और भी लोग हैं जो प्याज ला सकते हैं। अंजलि,
तुम जाके सिरके वाले प्याज ले आओ। जा जा जा, प्याज लेके आ जा। छोड़ो रोहन, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? सो मिस फ्रॉड, इस घर में आखिरी खाना मुबारक हो तुम्हें। जी भर के खाओ और फिर यहाँ से निकल जाओ। मैं सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ सकती कि प्रिया जाएगी फिर कुछ होगा तो बच्चा भी जाएगा। मैं खुद ही कुछ ऐसा करूंगी इस घर से प्रिया और इसके होने वाले बच्चे का नामो निशान मिट जाएगा। अब मैं अभी आई। ये लो मामी, आपके सर का प्याज। हमें ना सिरके वाला प्याज। प्रिया बेटा, वैसे तो ये रिवाज होता है कि लड़की जब पहली बार माँ बनने वाली होती है तो अपने मायके जाती है, लेकिन तुम इस घर से जाओगी तो सच में घर की रौनक ही चली जाएगी। मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। काम हो गया? सारा सामान रेडी है ना? जी सब रेडी है। वेरी गुड। प्रिया, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कुछ महीनों के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए इस घर से, इस दुनिया से न चली जाने वाले हो। जिंदगी की विदाई मुबारक हो इन एडवांस। भाभी, मैं नहीं चाहती आप यहाँ से जाओ। गिन्नी, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, पर कैसे? भाभी, मुझे आपको यहाँ रुकने का रास्ता मिल गया है। कर लो प्रिया शर्मा, जितने ड्रामे करने हैं कर लो। आज तुम्हें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया, तुम तैयार नहीं हुई? अभी तक सो रही हो। रोज तो इतनी देर तक नहीं सोती, आज क्या हो गया? कम ऑन प्रिया डार्लिंग, गेट अप। तुम्हें अपने घर जाना है ना? तुम्हारा लगेज बैगेज सब रेडी है। कम ऑन, गेट अप, अपना सामान पैक करो और निकलो। मामी, क्या हुआ? छोटे बाबू को और सोने क्या? वो नहीं उठना चाहता है? बताओ ना। हाँ, आप तो इतनी हॉट हो। बेटा इधर आओ। प्रिया, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक बुखार कैसे हो गया? भाभी, मुझे आपको यहाँ रुकने का रास्ता मिल गया है। भाभी, आप ये प्याज ना मोजे में डालकर पूरी रात पहन लेना। आपको पता है, ऐसा करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका भी बढ़ जाएगा। फिर सबको लगेगा आपको बुखार है और फिर आपको कोई जाने नहीं देगा। नानी, मुझे माफ़ करना। मुझे इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं सिर्फ गिन्नी की इज्जत रखने के लिए और गिन्नी के लिए इस घर में रुकने के लिए। अरे बुखार ही तो है? हल्दी वाला दूध पिला दीजिए, ठीक हो जाएगी जल्दी। है ये स्मेल किसकी आ रही है? मैं बताता हूँ ये बुखार कैसे आया। क्या हुआ बेटा? बस प्रिया, कितना नाटक करोगे? हाँ,
तुमसे पूछ रहा हूँ कितना नाटक करोगी और बताओ ना यू मिस फ्रॉड। क्या हो रहा है यहाँ? माँ यहाँ नाटक चल रहा है इस लड़की का। इसने सारी रात ये प्याज अपने पास रखा जिससे सुबह तक इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए और हमें लगे इसे बुखार हो रहा है। यहाँ से जाना नहीं चाहती ना ये लड़की। फर्स्ट प्रिया, और कितना नाटक करोगे? अपने ये मेलोड्रामा बंद करो, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। प्रिया कहीं नहीं जाएगी। नानी आपने देखा नहीं इसने क्या देखना है मुझे? हाँ, तू देख। वो इस घर से नहीं जाना चाहती, इसीलिए तो उसने ये सब किया। बस चल छोड़ उसे, जा यहाँ से। रुद्र बेटा, ऐसी हालत में माँ जो चाहती है वैसा ही करना सही है। अरे ऐसे कैसे? अरे जाने की तो बात हुई थी ना, और वहाँ पे वो जाएगी, आराम करेगी, और मैं उसकी मामी वहाँ है ना उसकी देखभाल करने के लिए। वहां मामी है तो यहाँ नानी है। मैं ख्याल रखूंगी इसका। आज से प्रिया मेरी जिम्मेदारी है। रुद्र, इधर आ, बैठ यहाँ। नानी मैं कोई वहां पे आके नहीं बैठ रहा हूँ। मैंने कहा ना, यहाँ। देख रुद्र बेटा, गुस्सा छोड़ दे। ऐसी हालत में पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखे और उसका साथ दे। ओ गॉड, अब मैंने जो सोचा था वो कैसे होगा? इस लड़की ने तो सब गड़बड़ कर दी। गए मेरे लाखों रुपए गए। प्रिया ने मेरे घर आती लक्ष्मी पे लात मार दी। ये क्या हो गया? दी ने तो पूरी बाजी पलट दी। अब मुझे किसी भी तरह माँ से रूहान के प्रोजेक्ट की बात करनी ही होगी। ये प्रिया का दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गया? इतना बड़ा नाटक, उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन सासू माँ आप उस बच्चे का क्या करेंगी? इस घर में रहते आप उसे खत्म कैसे करेंगी? इससे पहले देखो कुछ पता चले, मैं वहां से बात कर लेती हूँ। क्या सही वक्त अपने प्लान पे एक्शन लेने का? आपका ये प्लान भी फेल हो गया। अब आप अपनी वो डेरिंगबाज बहू पर हमला कैसे करेंगी? उसकी चिंता तुम मत करो। उसे इस घर में रहने का बहुत शौक है ना, तो इसी घर से उसे मैं फाइनल अलविदा कहूंगी। मैंने जो कहा था तुम लाए हो। लेकिन ये है क्या? ये वो चीज है जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये वो दवा है जिसे खाकर ना इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, और ये खतरनाक दवा मैं प्रिया को दूंगी, जिससे प्रिया भी खत्म, उसका बच्चा भी। अब अंजलि तुम? हाँ माँ, वो एक्चुअली मेरा पैर स्लिप हो गया और ये फाइल मेरे हाथ से गिर गई। एक अर्जेंट काम है, मैं भी आता हूँ। अंजलि, ये फाइल और
होटल का स्केच तुम्हारे पास? हाँ माँ, ये रूहान के प्रोजेक्ट की। रूहान का प्रोजेक्ट? जी माँ, रूहान होटल का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। बस उसे ना फाइनेंसेस की ज़रूरत है, कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएं तो। इनफैक्ट गिनी की शादी के बाद वो उनके ससुराल वालों से भी बात करने वाले हैं। क्या है कि रिश्ता जुड़ रहा है तो और भी रिश्ते जुड़ेंगे ना, जैसे प्यार का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कारोबार का रिश्ता। वाह, मुझे नहीं पता था कि रूहान काम को लेके इतना सीरियस है। मुझे तो खुशी हुई कि रूहान काम को लेके इतना पैशनेट है। अगर ऐसा ही रहा तो एक के बाद एक रूहान के होटल्स खुल जाएंगे, चेन ऑफ होटल्स। तुम चिंता मत करो अंजलि, गिन्नी की शादी के बाद ना मैं खुद उसके ससुराल वालों से बात करूंगी। सच माँ? फिर तो मैं रूहान बहुत खुश होंगे। पर प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब प्लीज रूहान को कुछ मत बताना। क्या है ना, वो सब कुछ अकेले शुरू करना चाहते हैं। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू माँ। वेलकम। अंजलि, तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ। ये फाइल भी तुमने ही बनाई है और जानबूझकर मुझे दिखाई। चलो कोई नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि रूहान को सब कुछ मिले। और ये जान के तो खुशी हुई कि मैं जो चाहती हूँ वो तुम भी चाहती हो। मेरे लिए अंजलि तुम एक ट्रम्प कार्ड हो, मेरे काम आओगी। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मुझे अपनी मुट्ठी में रखना होगा। लेकिन पहले तुम्हारी बहन, उसके होने वाले बच्चे से तो निपट लूं।